आपके साथ भी तो ऐसा हुआ ही होगा कि आप एग्जाम में सब लिख के तो आते हो, फिर भी पता नहीं कहाँ मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि आप कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हो अपने एग्जाम में लिखते समय। तो क्या है वो प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट इन एग्जाम्स। हेलो एवरीवन, मेरे माय नेम इज जुनैद, ए क्लास 9 ग्रेडर स्टूडेंट स्कोरिंग 95% इन क्लास 8 ग्रेड। तो क्या है वो 5 प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते हो। तो वो 5 प्रॉब्लम में से पहला जो प्रॉब्लम है वो है स्लो स्पीड। दूसरा जो प्रॉब्लम है बैड राइटिंग। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है कट इन आंसर्स। एंड फोर्थ हमारा प्रॉब्लम जो है वो है वी फॉरगॉट द आंसर्स। तो क्या है इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो पहला जो हमारा प्रॉब्लम है स्लो स्पीड और कट इन द आंसर्स, उसका उन दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, वो है टेक ए रफ पेज। आप एक रफ पेज ले लो और उसमें जो जो पॉइंट्स है उस आंसर्स के, वो आंसर्स लिख लो पहले। इससे क्या होगा, जब आप मेन कॉपी में आंसर्स लिखेंगे तब आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली लिख सकेंगे, जिससे आपका टाइम बच जाएगा और इससे आपका काटने का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम जो है बैड राइटिंग। क्या बैड राइटिंग आपके मार्क्स को काटते हैं, काम कम करा देते हैं? नहीं, बैड राइटिंग्स आपके मार्क्स को कम नहीं कराते, अगर वो रीडेबल है तो। आपको राइटिंग को लेके इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मेरा राइटिंग भी अच्छा नहीं है। बैड राइटिंग, अगर आपका राइटिंग रीडेबल है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको बस ये ख्याल रखना है कि आपके राइटिंग रीडेबल होना चाहिए। और एक जो प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं आप लोग, वो है वी फॉरगॉट द आंसर्स। तब क्या करें? तब आपको करना क्या है कि आपको करना है रिकॉल द चैप्टर फर्स्ट। आपको पहले चैप्टर को रिकॉल करना है। देन व्हाट यू शुड डू, देन रिकॉल द टॉपिक्स। ये कहाँ का है, ये क्वेश्चन कहाँ, कौन से टॉपिक से बना है, वो उसको याद करें। आपको धीरे धीरे वो आंसर, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी अगर उस टॉपिक्स के बारे में अगर आप कुछ लिख के भी आएंगे, फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और तब आप क्या करें, जब आपको आंसर्स कोई याद नहीं आता तब आप उसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख के आए। क्योंकि 99% टीचर्स जब आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं तब उनके पास बहुत सारे कॉपीज होते हैं, उनको इतना पैराग्राफ को पढ़ने का टाइम नहीं होता, तब आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब कुछ टिप्स जो आपको एग्जाम में लिखते समय यूज करने, वो है अंडरलाइन द मेन वर्ड्स। आप लिखते जब हो तब आपको टीचर्स का अट्रैक्शन भी आपको लेना है, तभी आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। आप मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे तो आपके टीचर जो होंगे वो समझेंगे कि ये तो बहुत अच्छे से लिख के आया है, अच्छे से लिखा है इसने। तब आपके वो 1 या 2 मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। और एक है रिप्रेजेंटेशन टिप। आजकल क्या है, हर जगह आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करने लगे हो। चैट जब करते हो आप, तब भी गुड मॉर्निंग को आप GM, गुड नाइट को आप GN, ऐसे शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हो। पर एग्जाम में ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करके आए तो मान लो आप गए।
और एक जो टिप है, आपको कटिंग तो होगा ही, गलत तो होगा ही एक दो। आपको कटिंग कैसा है करना है, कट इट विथ ओनली वन लाइन। आपको पेन से या पेंसिल से सिर्फ एक लाइन से ही कट करना है इस आंसर। तो ये थे कुछ टिप्स, कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस, जिनको अगर आप ठीक कर लेंगे, अगर आप इन टिप्स को यूज करेंगे तो आपके एग्जाम में ऐसे ही मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।